हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशंस, नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में बात की थी। इन दिस टॉपिक वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट फेज, कन्वर्जन में। फर्स्ट इनटू डेसिमल, देन इनटू रैशनल। मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स into decimal form. Very first, simple division is there. Example, 15 by 4, 14 by 3. I am taking very small examples. 22 by 7. Now check out. Divide 15 by 4. 4 3s are 12. Subtract किया 3, डेसिमल 0 नीचे और यहां पे डेसिमल। 4 7s are 28, 2 again we have 1 0 due to decimal, 4 5s are 20, remainder 0 complete। अगर रिमाइंडर कंप्लीट तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। डिवाइड 14 बाय 3, 3 4s are 12, 2 वी नीड 0, अब 0 नीचे यहां पे। 3 6s are 18, अगेन 2, फिर 0, 3 6s are 18। तो माई क्वेश्चन इज, क्या यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। इट विल मूव सो ऑन दिस। तो इसको क्या लिखेंगे? 4.66666 डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिपीट हो रहा है, यहां पे रिपीट हो रहा है, रिकरिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 6 बार, क्योंकि यहां पे जो 6 है वो रिपीटेड आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है, तो वी हैव 6 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ विद दिस, डिवाइड 22 बाय 7, 7 3s are 21, 1 0 है ना, 7 1s are 7, 3 0, 7 4s are 28, 2 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, 4 0, 7 5s are 35, 5 0, 7 7s are 49, 1 है ना। तो हमने इसको डिवाइड किया, व्हाट वी गॉट 1। और यहां पे देखो गाइस, इट्स स्टार्ट रिपीटेड। तो यहां पे इसकी रिपीटिंग स्टार्ट हो गई। जहां पे रिमाइंडर की रिपीटिंग स्टार्ट हो गई, यू कैन ड्रॉप। तो इसका मतलब ये दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा। एम आई राइट? तो इट मीन्स 22 by 7 is 3.142857, 1428571, 1428557। तो यहां पे जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है? ये। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग। अब यहां पे रिमाइंडर 0, तो ये क्या फॉर्मेट हुआ? टर्मिनेटिंग। यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया रिकरिंग। अब यहां पे भी सेम, ये खत्म नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो गाइज, दिस इज द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग रैशनल नंबर्स into decimal, which are already doing from the 6th class. Now we are moving to our main topic, decimal into rational. यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, खत्म हो गया आफ्टर सम डेसिमल्स, तो दैट इज टर्मिनेटिंग। अगर दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, कुछ ना कोई वैल्यूज आ रही है, तो दैट इज देयर। नाउ कन्वर्जन्स ऑफ decimals
इंटू रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का यहां पे मतलब क्या है, P बाय Q फॉर्म, क्योंकि ये भी रैशनल है, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन P बाय Q फॉर्मेट। वेरी फर्स्ट एग्जांपल 2.3, 1.45, 24.5, you can take any, 25.68, something like this। अब इसको कैसे लिखते हैं, नीचे 1 लिखा, यही करते हैं ना। सपोज अगर 2 होता तो हम इसको 2/1 लिखते ना। नाउ 1 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ड्रॉप किया 10 अपॉन 1, 2 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल ड्रॉप किया 2 zeros, 1 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ड्रॉप किया 10 अपॉन 1, 2 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल ड्रॉप किया 2 zeros। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है, दैट इज आंसर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 पे गया तो अवर आंसर इज 29/20। इसको 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं 49/2। अब ये हमारा 4 पे गया, तो दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी इजी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम 6। नाउ आवर मेन कॉन्सेप्ट इज, ये तो था टर्मिनेटिंग। Now our main concept, non-terminating recurring into P by Q format. Come on now. First, question क्या आएगा? Convert 0.4444 into P by Q. Convert 0.2323 इंटू P बाई Q। मैं 2 एग्जाम्पल साथ में पैरेलल लेके चल रहा हूं, सो दैट इट विल बी मोर क्लैरिफाइड टू यू। व्हाट वी डू, लेट x इज इक्वल टू 0.444 बार, है ना। दिस इज नंबर 1। सेम हेयर, लेट x इज 0.2323 अप टू सो नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे जो रिपीटेशन हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस डिजिट की हो रही है, 4 की। 4 बार बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब हाउ मेनी डिजिट वी हैव, 1 डिजिट। यहां पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, और यहां पे जो रिपीटेशन हो रही है 2 डिजिट्स की हो रही है, 2 3 2 3 2 3। एम आई राइट? तो अगर 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10 विद 1 0, मल्टीप्लाई बाय 10 विद 1 0। अगर 2 डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 zeros। इन केस गाइस अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो विद 3 zeros वी मल्टीप्लाई विद 1000, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10, एक इस तरफ आ गया, है ना, ये रिपीट हो रहा है। सेम मल्टीप्लाई बाय 100, 2 zeros, 2 डिजिट्स शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, क्योंकि ये आगे फिर आ जाएगा। ये रिपीट हो रहा है तो आगे फिर आ जाएगा। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वी गेट 10x माइनस x, लेफ्ट विद लेफ्ट, राइट विद राइट, है ना। और to make easy, you can write in column wise also in this way guys। no issue is there। यहां पे मैंने रो वाइज लिखा है, यहां पे मैंने कॉलम वाइज कर दिया टू मेक द कैलकुलेशन इजी। सेम हेयर, subtracting 1 from 2, what we have, 100x minus x, left with left and right with right, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10x minus 1x, 9x। अब यहां पे चेक करो, ऑल डेसिमल्स विल बी सेम, 4 minus 0 4, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि सब डेसिमल सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 0 आएगा। हेयर 99x, सेम हेयर गाइस,
ऑल वी हैव 23 23 23 23 23, ऑल विल बी कैंसल्ड, खत्म हो जाएगा। 23 माइनस 0 23, तो व्हाट इज x? 23/99. तो दिस इज अ क्वेश्चन, वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स टू मेक इट मोर क्लैरिफाई। वेरी इजी, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कितनी जीरोज आपकी रिपीट हो रही हैं, बस कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आई एम टेकिंग एग्जांपल, डायरेक्टली लिख रहा हूं दोस्तों, 4.565656 है ना। तो सबसे पहले दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है ना, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। तो व्हाट वी डू, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ये क्या हुआ? 100x। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ, am I right? Subtracting 1 from 2, we get 100x minus x, 456.5656 minus 4.5656. Am I right? Nothing is here, तो here we have 1. 100 minus 1, 99. अब यहां पे चेक करो, सबके पास सब डिजिट्स जो 0.5656 आएंगे, तो ये कैंसल्ड हो गया। वी हैव लेफ्ट विद 452। दिस इज योर आंसर। तो वी हैव टू डू दिस वन गाइज। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। लेट x इज इक्वल टू 2.345 अप टू so on. Now how many रिपीटेड डिजिट्स? 3। तो मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे? 1000 के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 वी गॉट, लेफ्ट साइड इज 1000, 3 डिजिट्स शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ये आ गया। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, we get what we got, 1000x minus x, 2345 plus 0.345 minus 2.345 345 up to so on. 1000 minus 1x, 999x। अब यहां पे जो डेसिमल जाएंगे वो क्या जाएंगे? सेम ही जाएंगे ना, 345 345 345 345, तो वो कैंसल्ड। हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? ये बच गया 2343। अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 781 अपॉन 333। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग गाइज, to convert the non-terminating into recurring into P by Q. Now very next phase, एक डिफरेंस लेके चल रहा हूं अब यहां पे मैं, छोटा सा एक डिफरेंस, समथिंग लाइक दिस। तो एक्चुअल फिर ये क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखूंगा, ये हो गया है ना। क्या डिफरेंस है दोस्तों? हमने जो ये 4 एग्जांपल्स की हैं, वहां पे डेसिमल के बाद वाले डिजिट डायरेक्ट रिपीट होने स्टार्ट हो गए, बट यहां पे एक डिजिट पेंडिंग है, उसके बाद रिपीटिशन हो रही है। गेटिंग द पॉइंट? देखो तीनों एग्जांपल्स जो पीछे थी, अब ये रही 4th वन, तो व्हाट इज देयर, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज जस्ट आफ्टर डेसिमल, बट यहां पे नॉट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कोई डिजिट है तो उसके बाद रिपीटिशन है, ओनली दिस चेंज इज देयर, रेस्ट कॉन्सेप्ट इज सेम, बाकी वही करेंगे। एक डिजिट रिपीट है ना, तो अगर एक डिजिट रिपीट है, मल्टीप्लाइंग बाय 10, concept same, everything is same, just difference is here repetition or recurring of digit is after just decimal, and here we have gap, we can have 1 digit, we can have 2 digits. 10x, 1 digit to this side, subtracting
1 from 2, we get 10x minus x, 3.444 minus 0.34 अप टू सो। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो यहां पे एक डिजिट का चेंज आया था ना, तो यहां पे भी वही डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन किए थे डेसिमल के बाद वाला सारा सेम है, वो कैंसिल हो रहा था। बट यहां पे देखो वो एक डिजिट है ना, वही एक डिजिट का चेंज यहां पे आएगा, रेस्ट सेम है ना। तो जो सेम हो गए वो खत्म। 4 minus 3 1, this is 3, now this is 9, डेसिमल रिमूव किया तो दिस इज द आंसर। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लैरिफाई। कॉन्सेप्ट वही है, मल्टीप्लाई वैसी करना है, सबट्रैक्ट वैसी करना है, बस जितने डिजिट का यहां पे गैप है ना, उतने ही डिजिट्स का यहां पे। अब देखो 1.23333 अप टू सो ऑन, और इट कैन बी रिटन एज ऑल्सो दिस। अब रिपीटेशन कितने डिजिट की है? एक की, 3 रिपीट हो रहा है सिर्फ। मल्टीप्लाइंग बाय 10 वी गेट 10x, एक डिजिट क्योंकि एक 0 शिफ्ट किया है ना। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get 10x minus x, 12.333 minus 1.2333. Now check out again that concept. 9x, ये देखो एक डिजिट के बाद सेम पड़े हैं, अपॉन 9, 90 डिवाइड विथ 3, तो दिस इज द आंसर। वन मोर वी आर टेकिंग, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। अब मैंने क्या किया, दो डिजिट्स रिपीट कर दिए है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अगर बार फॉर्म में लिखना है दोस्तों? ये चीज है ना। रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं? 2, मल्टीप्लाइंग विथ 2 डिजिट्स, 100x, 2 डिजिट इस तरफ है ना। व्हाट इज लेफ्ट? दिस 2 डिजिट शिफ्ट हो गए ना। Subtracting 1 from 2 we get 100x minus x, 324.64646 up to so on, 3.246464 up to so on है ना। 100 minus 1 99। अब check out guys, ये सेम है। मैंने तभी कॉलम वाइज लिया है कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या करना है। 0.4 1 2 3, सॉरी 1 2 3, एक्सिस डिवाइड विथ 2, तो दिस इज द आंसर। वन मोर लास्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग, where I am taking the gap of 2 digit। अब यहां पे एक डिजिट का गैप लिया था मैंने, अब गाइज यहां पे मैं ले रहा हूं 2 डिजिट्स का गैप, 2.345555 अप टू सो ऑन। तो फिर इन फॉर्मेट ऑफ बार क्या लिखेंगे? ये भी आ सकता है, ठीक है। अब कितने रिपीट हो रहे हैं? 1, अकेला 5 रिपीट हो रहा है ना। गैप कितना है वो मैटर नहीं कर रहा, रिपीटेशन कितनी हो रही है वो मैटर कर रही है। 10x, तो 1 डिजिट टू दिस साइड, subtracting 1 from 2 we get 10x minus x, 23.4555 minus 2.34555। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं यहां पे,
यहां पे एक डिजिट का गैप था, अब तक जितनी मैंने एग्जांपल किया मैंने एक डिजिट का गैप लिया है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी एक डिजिट का गैप ही रहेगा, बाकी कैंसिल हो गए। अब यहां पे कितना गैप है? 2 का, तो इसका मतलब यहां पे भी 2 का गैप ही रहेगा। चेक कर सकते हो 2 डिजिट के गैप के बाद ही आपके पास नंबर सेम आएंगे। यू कैन चेक 1 1 21, तो x इज 21.11 अपॉन 9 900, तो दिस इज द आंसर। ये तो हो गया आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, बट द क्वेश्चन आउट ऑफ यू मैनी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी ऑल्सो। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पे एनटीएससी में ये तो है नहीं इसको इतना सॉल्व करेंगे, या शॉर्ट अगर मल्टीपल में कोई टेस्ट आप दे रहे हो कोई भी स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या करोगे? नाउ द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एनटीएससी और any competitive exam in which you want to go. Just taking few examples, then I will tell you what I am doing. ये लिखते थे हम, ये लिखते थे ये, और इसको लिखा था मैंने ऐसे, है ना। Now we have सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिर्फ चेंज कर दिया ये, ओके। Okay, this is there. तो what we have, अगर ये होता 5/10, अगर ये होता 4/10, if we have this 3/10, if we have this 23/100, if we have this 56/100, if we have this 67/100, है ना। अब यहां पे ये विदाउट बार है, ये बार है, यस दिस इज देयर। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ? विदाउट बार थे 0 लग गया, विद बार है 9 लग गया। यू कैन चेक द आंसर्स जो हमने क्वेश्चंस किए ना, यू कैन चेक जस्ट इन स्मॉल पार्ट ऑफ ए लाइन यू हैव रिटन द आंसर, जस्ट इन स्मॉल पार्ट ऑफ ए लाइन, बट इन दैट आपने हाफ पेज मिनिमम किया था, तो दिस इज देयर। अब यहां पे क्या करेंगे? 4 3/9, 1/9, 24, ये मिक्स नंबर बन जाएगा। 1 2 3/999, 2 4 6 9/999, 4 5 सपोज। क्यों? ये जादू, ये रहा जादू, चेक कर सकते हो आप। ये तो हो गया एक पार्ट जिसमें हमने बात की थी रिकरिंग डिजिट्स आर जस्ट आफ्टर डेसिमल, है ना। अब आ गया लास्ट फेस, ये आ गया। सपोज ये हाँ जी। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे? पहले मैं डिनोमिनेटर पे बात कर रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। लिसन नाउ, अगर बार नहीं थी डेसिमल के बाद, विदाउट बार थी, वी जस्ट पुट 0। अगर बार थी वी पुट 9, एम आई राइट? आफ्टर डेसिमल if digit is without bar we are putting zeros, but if there is bar we are putting 9s। बस यहां पे देखो, अब ये रहा, एक पे बार 9, एक पे विदाउट बार 0, एक पे बार 9, एक विदाउट बार, 2 डिजिट पे बार 9, एक पे नहीं है, 2 डिजिट पे बार 9, एक पे नहीं है, एक डिजिट पे बार 9, 2 पे नहीं है। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द रिजल्ट इन न्यूमिनेटर इन दिस सिनेरियो? तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा आपका? सिर्फ न्यूमिनेटर
कंप्लीट नंबर माइनस नंबर बिफोर बार। हां जी, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर बिफोर बार। 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 कंप्लीट नंबर, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू हैव योर आंसर। तो दिस इज द वेरी शॉर्ट टेक्निक टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इनटू P by Q format for competitive exams, not for CBSE syllabus. Thank you guys.